ये एक उद्योग है जिसकी अनुमानित कीमत 189 अरब डॉलर है। आज वीडियो गेम्स की कमाई फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन व्यवसाय बन गया है। मारियो जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज जिसकी 900 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं, पोकेमॉन जिसकी 500 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी जिसने भी 500 मिलियन से ज्यादा बिक्री की है, इनसे प्रेरित होकर ये उद्योग आगे बढ़ा है। पर्दे के पीछे काम करने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है X16। आप शायद इस नाम को नहीं जानते, पर यह अमेरिकी कंपनी गेमिंग इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। 200 से ज्यादा देशों में काम करते हुए ये डेवलपर्स को गेम्स बेचने, वितरित करने और कमाई के टूल्स देती है। हमारी कंपनी आपको आपके गेम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सॉल्यूशंस और हमारे पार्टनर नेटवर्क्स के जरिए प्रमोशन एक्टिविटीज उपलब्ध कराती है। इन्फ्लुएंसर चैनल्स, विज्ञापन से कमाई, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। फिर से मैं कहूँगा कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो पर्दे के पीछे काम करता है। तो ये सब गेम डेवलपमेंट और गेमिंग इकोसिस्टम के बारे में है। कंपनी के अनुसार दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स में से 60% उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। इसने अपने सबसे पहले X16 क्लब के घर के रूप में तेल अवीव को चुना है, जो इजराइल के स्टार्टअप नेशन के केंद्र में 500 वर्ग मीटर का एक हब है और गेम डेवलपर्स व क्रिएटर्स को समर्थन देने के लिए बनाया गया है। हर दिन क्लब में कुछ नया होता है, चाहे वो कोई इवेंट हो, लेक्चर हो, मीटअप हो या फिर एक गोष्ठी हो, जहां लोग इस इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और कोई इस इंडस्ट्री में कुछ बन कैसे सकता है? या तो किसी मौजूदा कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में, या फिर अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी गेमिंग इंडस्ट्री में एक नया स्टूडियो बनाकर। ये ऐसी जगह है जहां रोज सब कुछ एक साथ आता है और हर दिन इसका नया रूप बनता है। इजराइल गेम डेवलपर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश की गेमिंग इंडस्ट्री में 15,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये हर साल करीब 10 अरब यूरो कमाती है। जापान निंटेंडो और सेगा जैसी गेमिंग दिग्गज कंपनियों के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका रॉकस्टार गेम्स जैसे ब्लॉकबस्टर स्टूडियोज के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के निर्माता है, और फ्रांस अपनी कहानी आधारित हिट्स जैसे असैसिन्स क्रीड और फार क्राई के लिए जाना जाता है। इजराइल ने मोबाइल गेमिंग में पहचान बनाई है। तेल अवीव स्थित मून इंटरैक्टिव ने कॉइन मास्टर बनाया, जिसे 300 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया, और ये सबसे बड़ी मोबाइल गेम सफलताओं में से एक है। गेमिंग दो अलग अलग विशेषताओं को जोड़ता है, जिन्हें आमतौर पर इजरायली लोग भी जोड़ते हैं। यही है कलात्मक शैली और सौंदर्य बोध, है ना? कुछ ऐसा बनाने की क्षमता जो मायने रखता हो, और साथ ही डेटा और तकनीक भी। गेमिंग कला और संख्याओं, डेटा और रचनात्मकता के बीच एकदम सही संयोजन जैसा है, और ये संयोजन यहाँ खास तौर पर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारे पास न सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके पास इस अद्भुत रचना को बनाने की आत्मा है, बल्कि ऐसे दिमाग और बुद्धि भी हैं जो इसे सबसे बेहतरीन व्यावसायिक तरीके से साकार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों का ये बेहतरीन संयोजन है जो इजराइल को दूसरे देशों की तुलना में चमकदार बनाता है। इन आंकड़ों और खेलों के पीछे डेवलपर्स हैं जिनके पास विचार, महत्वाकांक्षाएं और अगला वैश्विक हिट बनाने की क्षमता है। तो डिजिटल कॉम्बैट एकेडमी प्रशिक्षण तकनीक बनाती है ताकि सैनिकों और सामरिक इकाइयों के लिए मिशन रिहर्सल का प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे वे अपने दिमाग और संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रशिक्षण कर सकें। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की तरह, लेकिन ये सैनिकों को वीडियो गेम खेलकर युद्ध क्षेत्र का अनुभव देता है। मूल रूप से मैं पिछले 20 वर्षों से एक टैंक कंपनी कमांडर हूँ, युद्धों में लड़ा हूँ, और साथ ही मेरा दिन का काम गेमिंग कंपनियों जैसे प्लेटिका और सुपर प्ले में गेम प्रोडक्ट और डिज़ाइनर का है। तो मैं ऐसा प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे और मेरे सैनिकों को बिना मैदान में जाए, समय, गोला बारूद बर्बाद किए और खुद को चोटिल होने के खतरे में डाले बिना ट्रेन कर सके। और यह सिस्टम उनके द्वारा किए गए हर काम का विश्लेषण भी करता है और उन्हें उनके निर्णय लेने, संवाद करने, उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, इन सब का स्कोर देता है और बिना किसी जोखिम और लागत के उन्हें सुधारने में मदद करता है। गेमिंग और अन्य इंडस्ट्रीज में सिर्फ अच्छा आइडिया काफी नहीं होता। सफल गेम बनाने के लिए समय, फंडिंग, विशेषज्ञता और समर्थन चाहिए, जिसे कई डेवलपर्स तेल अवीव के X16 क्लब में खोजते हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग एक साझा ऑफिस में आते हैं, जैसे कि वी वर्क स्टाइल में, लेकिन ये सभी लोग गेम्स डेवलप करते हैं।
एक आदमी आता है और कहता है, हाय मेरा गेम देखिए, आपको कैसा लगा, मैं ये करना चाहता था, आपकी राय। मैं जवाब देता हूँ, मैं गेमिंग इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, मैंने उसे सुझाव दिए, शायद वो अपनाएगा, बाद में उसकी प्रगति देख सकता हूँ। ये सब दोस्ताना माहौल में होता है। अगर हम यहाँ से काम न कर रहे होते तो उसे फ्री फीडबैक और मेरी मदद न मिलती। तो ये एक तरह का साझा सहयोग है, खासतौर पर गेम्स के इस खास क्षेत्र में जो किसी भी दूसरे क्षेत्र से बहुत अलग है। ये फिनटेक जैसा नहीं है, ये साइबर जैसा नहीं है, ये एक खास निच है जिसे सिर्फ गेमिंग वाले लोग ही समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तेल अवीव का ये स्थान पहला एक्स-ज़ोला क्लब है। अमेरिकी कंपनी को उम्मीद है कि ये ग्लोबल नेटवर्क की शुरुआत होगी। आइडिया तो ग्लोबल है, बिल्कुल। और सोचिए जैसे कि एक सोशल नेटवर्क हो जिसमें फिजिकल लोकेशन भी जुड़ी हो, है ना। तो आइडिया ये है कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कनेक्ट हो, चीज़ें खोजें, लेकिन फिर वे फिजिकल लोकेशन पर जाएं और एक दूसरे से मिलें। अगर आप यात्रा कर क्लब के सदस्य हैं तो जैसे तेल अवीव से न्यूयॉर्क जाते हैं, वहाँ क्लब में जाकर संबंधित लोगों से मिलेंगे और आपको हमेशा पता रहेगा कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, गेमिंग से जुड़े लोग हमेशा 16 क्लब में मिलेंगे और हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे पास पहले से ही कुछ और जगहें पाइपलाइन में हैं। तो आने वाले वर्षों में इसके बारे में बहुत सारी बड़ी खबरें आने वाली हैं। एक देश जो पहले से ही अपने फलते फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, वहाँ वीडियो गेम्स नवाचार के लिए एक नया क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं।